दिवसीय कार्यक्रम में दूसरे दिन का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हम सब घर गृहस्थी ऑफिस दफ्तर से समय निकाल करके आस्था भाव से इस नगवा चौकियां जनपद गाजीपुर जय गुरुवंदे आश्रम में उपस्थित हैं। और हम लोग के बीच में जो सूचना मिला था नामदान के लिए, सो कल है दिन में 2 बजे। तो चलें कार्यक्रम की ओर, करें शुरुआत भजन के साथ। लेकिन उसके पूर्व हम लोग क्या क्या सुने हैं इसको दोहराते हुए चलें, और इसलिए इसको दोहराएं, याद करें, ताकि आपको समझ में आ सके क्रमवार से है कि नहीं है। जैसा कि सुबह के समय में हमने बताया था कि हम महात्माओं का नाम तो सुनते हैं कि ऐसा किया वैसा किया, लेकिन हम तब सुन रहे हैं जब वो चले गए, और उसी बात को, उसी प्रथा को, उसी सिद्धांत को, उसी विचार को जिंदा रहते हुए आप लोगों के बीच में ये साबित करने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे सुबह में बताया था कि एक समय था, विवेकानंद जी शून्य पर सत्संग सुनाया, शून्य पर बोला, और कल से सत्संग किस पर चल रहा है? सत्संग पर चल रहा है, और अभी समाप्त नहीं हुआ। और सत्संग के लिए मैं कहता क्या हूं, मानव समाप्त हो जाएगा लेकिन सत्संग समाप्त नहीं होगा। तो कल हम लोग शुरू में सत्संग पर सुना था भजन के माध्यम से। वो क्या? सत्संग सेवा भजन करो तुम, जुड़ जाओ गुरु नाम से, जय गुरु बंदे जी समझाते, निकल चलो कलिग्राम से, जय गुरु बंदे जी समझाते, निकल चलो कलिग्राम से, जय गुरु बंदे जी समझाते। तो सत्संग सेवा भजन करो तुम, जुड़ जाओ गुरु नाम से, जय गुरु बंदे जी समझाते, निकल चलो कलिग्राम से। हम लोग काल के गांव हैं, मानते हो कि ये मेरा गांव है, मेरा घर है, लेकिन इस पर अधिकार किसका है? काल का। वैसे जैसे आप मकान जरूर बनवाते हो, लेकिन टैक्स का अधिकार किसी और को है, यदि नहीं दोगे तो बेदखल कर दिए जाओगे। इसलिए हम लोग काल के गांव में। और उसके बाद फिर रात में कल जो सत्संग सुनाया, वो भजन क्या था? सत्संग सुनो लगा कर ध्यान, भजन सतगुरु कराएंगे। सत्संग सुनो लगा कर ध्यान, भजन सतगुरु कराएंगे। सेवा सिमरन कर लो दान, भजन सतगुरु कराएंगे। सेवा सिमरन कर लो दान,
सेवा सुमिरन कर ले दान, भजन कौन कराएगा? क्योंकि हर कोई मनुष्य सुन करके चाहता तो है भजन करने के लिए, लेकिन भजन होता नहीं। क्यों नहीं होता? भजन क्यों नहीं होता? बस उसका एक ही कारण है कि जैसे ही हम भजन करने लग जाते हैं या करने के लिए बैठ जाते हैं तो भजन होने नहीं देता। कौन? ये जो काम है, क्रोध है, लोभ है, राग है, द्वेष है, वासना है, कामना है, ये भजन होने नहीं देता, परेशान हो जाते हैं। और उस परेशानियों को समाप्त करने वाला यदि कोई है धरती पर, वो क्या है? वो क्या है? इसलिए यह सत्संग जीव के लिए अनिवार्य है। और आज सुबह में आप लोगों को सुनने को मिला, जो पहले से आए हुए थे, जो बेचारे आज आए हैं, कम से कम एक आध लाइन से वो आंकड़ा लगा लेंगे, अर्थ लगा लेंगे कि शायद ऐसा ही होगा। वो केवल आंकड़ा ही लगाएंगे, वो समस्त वाणी को समझ नहीं पाएंगे। तो आज था सत्संग बड़ भागी जन सुनता भाई, सुन लो ध्यान लगाए। सत्संग बड़ भागी जन सुनता भाई, सुन लो ध्यान लगाए। तो ये सत्संग बड़े भाग्यशालियों को मिलता है। हो सकता है कि किसी को धन मिल गया, किसी को पद मिल गया, किसी को कुछ मिल गया, वो अपने आप को भाग्यशाली समझते हो, मानते हो, लेकिन बड़े भाग्यशाली नहीं कहलाते। क्योंकि ऐसे लोग, इतने लोग भी निश्चित है कि काल के अधिकार में जाते हैं। वो नरक में जाते हैं कि स्वर्ग में जाते हैं, ये कल्पना की बात है, लेकिन काल के अधिकार में जाते हैं, इसमें कोई कल्पना की बात नहीं है। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। लेकिन एक बात तय है, जिसने सत्संग सुन लिया, भक्ति भजन कर लिया, वो स्वर्ग में जाए या नरक में जाए, ये बात अलग है, लेकिन यह बात निश्चित है कि काल के अधिकार में नहीं रहती। वो जाते हैं अपने वतन, अपने देश। इसलिए भाग्य नहीं, बड़े ही भाग्यशालियों को सत्संग सुनने का सुनहरा अवसर मिलता है। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए तो सत्संग सेवा नाही हरि का भजनिया, यही नर तनवा के कावना बड़ाइया, यही नर तनवा के कावना बड़ाइया, यही नर गाय नाही बहिल संत के सरनिया, यही नर तनवा के कावना बड़ाइया, यही नर तनवा के कावना बड़ाइया, यही नर तनवा के। अति दुर्लभ नर तन है पाया, अति दुर्लभ नर तन है पाया, पशु सम केवल खाया कमाया, पशु सम केवल खाया कमाया, के नाहि दुनिया में नेक करनिया, यही नर तनवा के कवन बड़ाइया, यही नर तनवा के कवन बड़ाइया, नर देहि पाने को देवता तरसते, नर देहि पाने को देवता
में पूजा हो करते, जिनका मिला नाही अनुभव नाम रतनिया, यही न रतनवा के कवन बड़ैया, यही न रतनवा के कवन बड़ैया, नाम रतन धन के संत है दाता, नाम देते हैं जीव को भीतर जनाता, देते हैं जीव को भीतर जनाता, लगना ही संतन से प्रेम लगनिया, यही नरतनवा के कवन बड़ैया, यही नरतनवा के कवन बड़ैया, संत बिना सब नरक में जाते, संत बिना सब नरक में जाते, कारण हरि का नाम नहीं पाते, कारण हरि का नाम नहीं पाते, हुआ नाहि गौरवे न जीव जतनिया, यही नरतनवा के कवन बड़ैया, यही नरतनवा के कवन बड़ैया, यही नरतनवा नरतन दिय प्रभु निज रूपा, नरतन दिय प्रभु निज रूपा, जय गुरु वंदे अवसर अनुपा, जय गुरु वंदे अवसर अनुपा, सुन नाहि साहेब का सत्य बचनिया, यही नरतनवा के कवन बड़ैया, यही नरतनवा के कवन बड़ैया, यही नरतनवा सत्संग सेवा नाही हरि के भजनिया, यही नरतनवा के कवन बड़ैया, यही नरतनवा के कवन बड़ैया, यही नरतनवा साहेब सबका, तो मैंने कहा कि पुराने जो महात्माओं का उदाहरण हम लोग देते हैं, आज वह उदाहरण आप लोग के समक्ष है। सत्संग पे चल रहा है, सत्संग पे वचन और सत्संग पे ही भजन, यही बात। सत्संग छोड़ करके न वचन गया और ना ही सत्संग छोड़ करके भजन गया। और इतना ही नहीं, अभी और पुराने जमाने की महात्माओं का जो सिद्धांत रहा है, जो अमृत वाणी, ईश्वरी आवाज जो मिलता था, जिसके माध्यम से हम लोग जानते हैं चले जाने के बाद, और वैसी ही वाणी आप लोगों को आज भी वो सुनने को मिलेगा, इसी पंडाल में, इसी दरबार में। और अभी तो पहले दोहराते चले, मैंने कल बताया था कि सत्संग एक ऐसा घाट है जहां पे हर जीव की धुलाई होती है। जो बेचारे नए आए हैं वो जान लें, पुराने तो पहचान लिए होंगे। सत्संग एक ऐसा घाट है जहां पे हर जीव की सफाई होती है, धुलाई होती है। और सत्संग एक ऐसा आईना है जिसमें निज स्वरूप दिखता है। क्या दिखता है? निजी स्वरूप दिखता है।
और यह जो रूप है ये तो नकली है, आज है कल को समाप्त हो जाएगा। लेकिन उस सत्संग रूपी आईने में जिसने निजी स्वरूप, निज स्वरूप, वास्तविक रूप को देख लिया, फिर वो कभी भूलने वाला नहीं होगा। कल यही बताया था और भी बताया था सत्संग पर ही। वो क्या, धन व्यक्ति कमाता है तो धन से दो चीज मिलता है, दुख और सुख, पर आनंद नहीं मिलता, शांति नहीं मिलता। तब फिर क्या होगा, निज धन से आनंद मिलता है। किस धन से? निज धन से। तो धन कमाना, तो खोपड़ी में एक बात याद रखना, तेरे पास दो चीज जरूर रहेगा, दुख सुख, चाहे लाभ और हानि, जस चाहे अपजस, ये दो बराबर पीछा किया रहेगा धन के कारण। और जब तेरे पास निज धन हो जाएगा, ये दोनों पलायन, दोनों समाप्त हो जाएंगे और फिर आपको केवल केवल एक मिलेगा, वह है आनंद। इसलिए धन के द्वारा कोई आज तक आनंद नहीं पाया है। पाया है तो किसके माध्यम से? सत्संग के जरिए। और सत्संग में, सत्संग को सुनाता कौन है? तो जिसे सतगुरु के बाणी पसंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही, बस पसंद आ जाए, फिर आनंद तो तय है। और उस आनंद को कोई रोकने वाला नहीं। और हमने कहा था कि सत्संग से जीवन सुधरता है, सत्संग से जीवन उलझता है, और लतसंग से जीवन बिगड़ जाता है। यही तक इतना ही सुने थे। अब आगे सुनना। सत्संग से जीवन मस्त रहता है। जिसके जीवन में सत्संग आ जाए अथवा सत्संग सुनने की भाव प्रकट हो जाए, उसका जीवन हमेशा मस्त रहता है। और सत्संग नहीं है तो बदसंग निश्चित है। इतना ही नहीं, बदसंग से जीवन व्यस्त रहता है। सत्संग से जीवन मस्त रहता है, बदसंग से जीवन व्यस्त रहता है। अरे लतसंग से तो जीवन व्यस्त रहता है। आप सभी लोग समझदार। तो सत्संग, बदसंग, लत्संग। अब सत्संग कितने प्रकार का है भाई नहीं बताया, बदसंग कितने तरह का है भी मैंने नहीं बताया। मैंने कहा कि ये क्रम चलता रहेगा तो पर्दा खुलता जाएगा। हाँ, टॉपिक जिस समय बदल जाएगा तो समझ जाना कि वो फिर किसी अगले दिन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो सत्संग जिसके जीवन में हो गया हमेशा मस्त रहेगा। अब बताओ, आप लोग मस्त रहना चाहते हो, व्यस्त रहना चाहते हो या पस्त रहना चाहते हो? मस्त, ठीक से बोलना। मस्त रहना चाहते हो तब कैसे? रुपया से। तो जब मस्त रहना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? फिर वही बात सत्संग। कल से आप लोग केवल जब भी पूछ रहा हूं कोई बात क्या करना चाहिए तो कहते हो क्या?
और जब यहाँ से जाओगे तो क्या करने लग जाओगे? रट रहे हो आप लोग कल से। मैं इसलिए केवल सत्संग पर सुना रहा हूं कि आपको केवल सत्संग के विषय में आज ज्यादा अधिक से अधिक जानकारी हो जाए, ताकि समाज के लोग यदि आपका विरोध करें, ऐतराज करें कि क्या जरूरत है बार बार सत्संग सुनने की, घर रहने की तो आप जरूरत है, घर को संभालो, तो समझ जाना ये बकवासी व्यक्ति है, केवल बहस करता है। और आपको मौन हो जाना है और जवाब देना हो तो सुना हुआ सत्संग का ज्ञान के द्वारा आपको जवाब देना है कि सत्संग आत्मा की खुराक है। किसकी खुराक? आत्मा का। और आप लोग खुराक लेते हो, खुराक में माहिर हो, चपंत भोजन पचंत नहीं, इसमें बिल्कुल मास्टर, बिना भूख का भी लिए जाते हैं। जबकि कितने लोग घबराते होंगे कि हम बीमारी बताएंगे तो स्वामी जी पहला काम कहेंगे। पहला काम क्या? अरे वो अपने लफड़ा पाले नहीं, अपने छोड़ दिए तो जो जाते हैं बस उनको भी भोजन बंद करवाते हैं। जबकि इसी समाज में आपको प्रमाणित करूंगा, और मेरे द्वारा नहीं, समाज के द्वारा प्रमाणित करूंगा कि न जाने कितने लोग अपने घर गृहस्थी में रह करके भी यदि उनका भोजन कम कराया हूं या किसी किसी का बंद करवाया हूं, वो खुशहाल रहते हैं, वो हंसते रहते हैं। और आपके बीच में भी बैठे हैं, पुरुष भी बैठे हैं, स्त्रियां भी बैठी हैं, दोनों वर्ग कहने को तैयार होगा कि हाँ हमने भोजन छोड़ा था या छोड़ा हूं तो हमें लाभ है। अपवाद स्वरूप को एका दुक्का मिल जाए वो अलग बात है, लेकिन ये अपवाद में होगा। पर आप लोग खाने में पस्त हो, खाने में पस्त हो, मतलब भोजन में पस्त हो, और भजन करोगे तब क्या रहोगे? मस्त रहोगे। तो भजन होती है? नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हम अधिक सत्संग नहीं सुन पाते। अब सत्संग से क्या क्या लाभ है यह बताना असंभव है, संभव नहीं। हाँ, थोड़ी कुछ हम लोग जीवन में जान सकते हैं कि सत्संग से क्या क्या लाभ होता है। और प्रायः कभी कभी सत्संग के नाम पर आप लोगों को सुनने को भी मिला होगा, लेकिन यह जो मानव शरीर मिला है, ये चार बड़ा काम करने के लिए आप काम करते हैं, अपने जीवन के लिए बड़ा से बड़ा काम करते हैं, ऐसा मान करके आप कार्य करते हैं। फिर भी वह काम आपको निकाम बना देता है। बड़ा काम का तात्पर्य यह नहीं है कि आप यहां से निकाम साबित होकर के जाएं। मानव तनधारी यदि संसार में, इस जगत में बड़ा काम करके गया तो वो हमेशा ही इस धरती पर बड़ा ही रहता है, सबसे बड़ा रहता है। तो चार बड़ा काम जिसने कर गया वो बड़ा ही है। आपको भी इस संसार में हमेशा बड़ा रहना है। क्या करना होगा? क्या करना होगा? चार काम, जिसमें पहला आज चल रहा है सत्संग, तो पहला नंबर किसका आएगा? सत्संग का। क्या करना पड़ेगा? सत्संग सुनना। क्या करना पड़ेगा? सत्संग सुनना पड़ेगा। यदि बड़ा बनना हो तो, और हमेशा के लिए बड़ा बनना है तो सत्संग सुनना
पड़ेगा। सुनोगे आप लोग? हाँ, सुनोगे? अच्छा, अब कहीं पड़ोसी ताना मार दिया तो? हाँ? अगर सत्संग पंडाल में हम हैं और कोई कुछ खरी खोटी सुना दिया तो क्या बात है? तो सत्संग सेवना ही हरि का भजनिया, यही नरता नमक कावन बड़ाइया, यही नरता सत्संग में आए हुए जीव को भी काल पीछा करता है। तब तक जब तक संत का या सत्संग का वचनों का पालन नहीं कर पाता, तब तक काल उसका पीछा छोड़ता नहीं है। इसलिए अय चेतन प्राणियों, ये सत्संग सुनने वाले, सेवा करने वाले, भक्ति भजन करने वाले, इनको हमेशा सजग सतर्क रहना पड़ेगा, होशियार रहना पड़ेगा समाज के खरी खोटी ताना बोना से। क्योंकि काल आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ये छोड़ता तब है जब जान जाता है कि केवल इसका शादी ही नहीं हुआ है, ये तो बिल्कुल अपने गुरु के सिवाय अब किसी को ये जानने, सुनने और मानने वाला नहीं है। उसी जगह से, उसी समय से काल आपका पीछा छोड़ देता है। तो बताओ कितने लोग सत्संग सुनने के लिए चलते तो हैं, लेकिन या तो पैंट का, शर्ट का क्लिच टेढ़ा न होने पाए, बिगड़े न हो पाए, या कितने लोग सत्संग सुनने के लिए जरूर चलते हैं, लेकिन सोचते हैं कि सत्संग में हमारा नाम तो बोला नहीं गया, हमारा सम्मान तो किया नहीं गया, तो फिर काल पीछा किया हुआ, काल पीछा किया हुआ है। ऐ चेतन प्राणियों, यदि तुम्हें भूख है मान सम्मान की, अपने पद प्रतिष्ठा की, जात मजाब की, तो भूल जाना काल तुझे छोड़ने वाला नहीं है सत्संग सुनने से। तो क्या करना पड़ेगा? अब हम किसी का नहीं सुनेंगे, केवल किसका सुनेंगे? पक्का सत्संगी वही माना जाता है जिसको खूब सम्मानित किया जाता है और उतने वो जमीन पर लेट जाता है, मतलब अपने आप को शून्य साबित कर देता है, वही अपनी भगवान की। तो बताओ आप लोग असली सत्संगी बनना चाहते हो या नकली? रावण नकली साधु बना था कि असली? क्या कहा? तो आप लोग असली बनना चाहते हो कि नकली? तो असली बनना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? सत्संग तो सुनना और वचनों का पालन करना पड़ेगा। क्या बात, तोता की तरह पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हो। तो सत्संग सेवा नाही हरे का भजनिया, यही नरता नमक कवन बड़ाइया, यही नरता नमक कवन बड़ाइया, यही नरता नमक। आज सत्संग के सिद्धांत पर विवेकानंद जी याद आ रहे हैं। शायद कोई और सुनाया होता शून्य पर या किसी एक पर कई दिन कई घंटा, तो अभी नाम आता। इसलिए मैंने बताया पुराने महात्माओं का सिद्धांत आप लोगों के सामने
रख रहा हूं। इतना ही नहीं, अभी आज इसी के आगे आपके बीच में रखा जाएगा उस जमाने की बात जब इस धरा पे कलयुग में सर्वप्रथम संत की गरिमा को, संत पद को कायम करने के लिए कबीर साहब ने आकर के उलट भाषी शब्द सुनाया था। और आज उस तरह की वाणी उलट भेदनी के नाम पर आपको सुनने को मिलेगा। प्रेम से बोले सतगुरु भगवान की जय। तो सत्संग, सेवा, भक्ति और भजन के लिए ही मानुष चोला मिला है। और ऐसे शरीर को पा करके यदि सत्संग नहीं किया तो फिर बताओ इस शरीर की कोई मान सम्मान होगा? पहले से भी नहीं है। क्यों नहीं है? कि पहले से ये जिंदा है कि मुर्दा? ये शरीर पहले से जिंदा है कि मुर्दा? मुर्दा है। बाद में भी मुर्दा रहेगा कि जिंदा? जिंदा तो बस एक ही है, वह है जीव। तो सत्संग है जीव के लिए, और बत्संग है देह के लिए, और लत्संग है मन के लिए। किसके लिए? मन से मन नहीं मिलता तो फिर ले तेरी का द्वंद। लिखते जाना आप लोग। तो जीव के लिए सत्संग है। इसलिए मैंने प्रमाण दिया था दोपहर में कि सत्संग सेवा से सजावा अंगना, सजावा अंगना मिले जई है हो तो से तोहार सजना, मिले जई है हो तो से तोहार सजना। ये मैं प्रमाण दे रहा हूं, लेकिन आगे बढ़े क्योंकि इसी जगह प्रमाण को दे करके समाप्त किया था। और उसी प्रमाण के आगे फिर प्रमाण, वो कौन सा? मानुष गैया का भगिया जगायला, सत्संग दरिया में आके नहायला, सत्संग दरिया में आके नहायला, सत्संग दरिया में। सत्संग एक निर्मल जल है। सत्संग में निर्मल जल मिलता है। केवल जल ही नहीं, निर्मल पावन पवित्र जल मिलता है। और जो सत्संग रूपी जल है ये मुर्दों के लिए नहीं है। किसके लिए है? तो इस संसार में जितने लोग जीवित हैं, जिंदा है, उनके लिए सत्संग है। और जितने लोग मुर्दा हैं उनके लिए तो बत्संग और लत्संग है। तो जिंदों के लिए क्या है? सत्संग। इसलिए जब तक हम सत्संग नहीं सुनेंगे, जिस भाग्य को लेकर के, जिस भाग्य को पा करके मानव तन मिला था, वह भाग्य समाप्त हो जाएगा। ये सत्संग, सेवा, भक्ति, भजन न होने के कारण। इसलिए उस भाग्य को आगे बढ़ाते रहें, उस भाग्य को हम कायम करते रहें। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? और नहीं सुना तो भाग्य समाप्त हो जाएगा। क्या रुपया कमा रहे हो, पहले से भाग्य में है, अब वो छीड़ हो रहा है। रुपया तो खूब कमा रहे हो, लेकिन किस्मत तेरा छीड़ हो रहा है। नाम तेरा खूब बढ़ रहा है, लेकिन भाग्य तेरा घट रहा है। दुनिया में चाहे कोई भी काम कर लो, इससे तेरा भाग्य घटेगा। और दुनिया में 4 काम करते रहोगे तो तेरा भाग्य बढ़ता ही रहेगा। तो अपनी भाग्य को बढ़ाना है, क्या करना पड़ेगा? अरे क्या बात है! हर समय, हर जगह, हर लाइन में जब सुनो तब क्या करना पड़ेगा? सत्संग सुनना पड़ेगा। क्या करने के लिए?
अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए, संवारने के लिए सत्संग सुनना पड़ेगा। और ऐसे सत्संग को आप लोग कहते हो कि क्या जाए बार बार सुनने के लिए, वही तो मिलेगा। हो सकता है और कोई मान सके, पर मैं तो मानने को तैयार नहीं हूं कि सत्संग में केवल वही मिलेगा। सत्संग में तो वह मिलता है जो हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। तो मानुष तन को सफल बनाना है तो सत्संग यही कारण है कि जितने लोग चाहे देवी में हो, देवता में हो या भगवान में हो, यदि मानव तन को सफल बनाने के लिए आए हैं तो ये 4 काम जरूर किया है: सेवा, सत्संग, भक्ति और भजन। यही कारण है भगवान राम ने जब इस धरा पे आया मानव तन से तो करना तो पड़ा। क्या करना पड़ा? सत्संग। अयोध्या वासियों को बुलाकर सत्संग सुनाया करते थे। क्या जरूरत थी? अब तो राजा बन गए। वनवास के बाद फिर सत्संग करने की आवश्यकता कहां से आ गई? लेकिन मानव तन को सफल बनाने के लिए सत्संग अनिवार्य है, इसलिए हुआ। अब रही बात देवी देवताओं का, इसका भी आपको सुनने को मिलेगा, लेकिन कभी या तो सत्संग में क्रम चलता रहे तो देवी देवताओं के भी बारे में बतलाएंगे कि ये लोग भी सत्संग सुने हैं, और तो फिर हम लोग किस खेत की। इसलिए अचेतन प्राणियों, एक बात याद रखना, ऐसे शरीर को पाने के लिए ये 33 करोड़ देवी देवता भी तरसते हैं, क्योंकि इसी शरीर से सत्संग, सेवा, भक्ति और भजन का कार्य पूरा हो सकता है। बाकी किसी तन में, चाहे वो ब्रह्मा का हो, चाहे विष्णु का हो, या शंकर का हो, चाहे आद्या महाशक्ति का हो, अथवा 33 करोड़ देवी देवताओं का, तो भी यह कार्य पूरा नहीं हो पाता है। यही कारण है कि हम सब तमाम काम करते हैं और अंत में जाते हैं काम पूरा नहीं, अधूरा हो गया। क्या करना चाहते हो आप लोग? यहाँ से काम करते करते फिर भी अधूरे में जाना है या पूरा काम करके जाना है? तो पूरा जब काम करना है तब क्या करना होगा? सत्संग तो सुनना पड़ेगा, क्योंकि पूरा काम करना है। लेकिन हम लोग काम तो करते हैं अपने खेती गृहस्थी ऑफिस दफ्तर में, कितना काम करते हैं और कौन नहीं काम करता? जो व्यक्ति ज्यादा काम करने वाला होता है, यदि उसके घर में कोई सामने वाला हो तो थोड़ा कंधी काटता रहता है। क्यों? हमें भार ज्यादा पड़ जाएगा, थोड़ा इधर उधर आलसी बन जाओ, मेल जाओ बेल जाओ, तो बेचारा जो खटने वाला हो तो खटेगा, क्योंकि उसको तो आदत है। तो देवियां कहेंगी कि नहीं, हम लोगों के सामने ऐसी बातें नहीं आती, हम लोगों के सामने तो मजबूरी है, ना करो तो ताना, करो तभी ताना। तो पर जिन पतियों को घर के सब काम करने का आदत है या सब काम करना आता है, तब फिर क्या होता है? उन्हीं की बीवियों की तबीयत अक्सर खराब हुआ करता है। उनका अक्सर तबीयत खराब हो जाती है। तो मैंने यह तो आप लोगों को इसलिए बता दिया
कि कल से सुन रहे हो सत्संग के विषय में, सत्संग के विषय में कुछ तो मैं कहना चाहता हूं, कोई कुछ भी बोले अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो फिर भी समुद्र को सुखा नहीं सकती। बिल्कुल शांत रहो, कितना भी कोई कुछ बोल दे। अब आप कहो कोई चोर चोरी कर रहा है तो ना बोलूं, ये कहां सत्संग कहता है। तो फिर आप कहोगे कोई मारने को लेकर के लाठी दौड़ रहा है और सत्संग कहा है कि बस एकदम बाबा जी बने रहो, ये सत्संग कहां कहता है। कहने का मतलब है कि संसार में जितने लोग बोलने वाले हैं, इनको बोलने का ढंग नहीं है, इनको बोलने का तजुर्बा नहीं है। माना वो ज्ञानी है, पंडित है, विद्वान है, तमाम डिग्रियां है उसके पास, फिर भी बोलने का कोई ढंग, कोई सहूर नहीं है, बोलने की कोई सभ्यता नहीं है। अगर बोलने की सभ्यता होती, ईमानदारी से बताना, बाप बेटा में पटरी खाता कि बिगड़ जाता? अगर बोलने की सभ्यता होती तो बाप बेटे में संबंध मधुर होता या खट्टा जैसा होता? मधुर होता। अच्छा, बोलने की सभ्यता होती या होता तो ये पति पत्नी में मधुरता रहता या तो आप लोग खुद ही जान गए हो। सभ्यता है, बोलने का शौर है, और जब बोलना चालू करते हो तो कोयल जैसा नहीं बोलते हो। किसके जैसा बोलते हो? हाँ, ऐसी वाणी बोलिए कि सबसे झगड़ा। ये कल से सत्संग सुनाते 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 आज इसका नंबर पड़ ही गया। ऐसी वाणी बोलिए सबसे झगड़ा हो। इस तरह का आप वचनों का प्रहार करते हो। वचन तो निकल गया, मुख से बाहर हो गया, लेकिन क्या, जिस पर बोल दिया अब उसके चित्त पे चढ़ गया, अब उतरने वाले नहीं। तो क्यों न ऐसी वाणी बोलो कि अब उसके दिल में ठहर जाओ, भाव के कारण, आस्था के प्रति ऐसा दिल में ठहर जाओ कि आपके प्रति आस्था हमेशा जागा रहे, हमेशा जागता हुआ आस्था रहे, सोता हुआ नहीं। इसलिए छोटे को बालक दबा दिलो ना बटन, वो जी सही हो। आवाज जा रही है? अच्छा, कहाँ बात थी? आवाज ज्यादा, थोड़ा सा लड़के को ध्यान दीजिए। आवाज सही है। तो मैंने कहा ऐसी वाणी बोलिए कि सबसे झगड़ा हो, क्योंकि सत्य वचन है नहीं उनके पास, सत्यता होता नहीं, झूठ के सिर पर पांव रख करके चलते हैं। तो बताओ, झूठ के सिर पर जब अपना पांव रखे हो तो झूठ की औकात ही कितनी होती है। जरा सी हवा चला, गिर गया, जरा सी बारिश हुआ कि झूठ क्या हो गया,
गिर गया। गीता में कहा गया है कि जब सत्य की असत्य की, यानी सत्य और असत्य की लड़ाई होगी तो सरस कौन पड़ेगा? बोलो भाई। सत्य अकेला खड़ा मिलेगा। जब इन दोनों से लड़ाई होगा, सत्य की असत्य से युद्ध होगा, लड़ाई होगा, तो ये सत्य हमेशा अकेला खड़ा रहेगा और असत्य की फौज लंबी कतार लगाए खड़े मिलेंगे, एक से बढ़कर के एक से बढ़कर एक। इतना ही नहीं, उस असत्य के पीछे मूर्खों की लंबी लाइन खड़ी रहती है। किसकी लाइन? मूर्खों की। मूर्खों का झुंड होता है। किसका झुंड? मूर्खों का। मूर्खों का। और मूर्खों को लाख समझाया जाए पर समझने को तैयार। समझता कौन है? जो सत्य को स्वीकार कर गया, जिसने सत्य को जान गया। तो सत्य है क्या? प्रभु का नाम, हरि का भजन। इसलिए मुर्दा हो जाने के बाद वह सत्य जाहिर हो जाता है कि राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। क्या बात? बाकी सब असत्य है। असत्य है, झूठा है। देखो, मतलब जितने लोग जा रहे हैं वे लोग भी क्या है? झूठा है। ऐ झूठे लोग। सत्य अकेला होता है और असत्य के पीछे तो मूर्खों का झुंड रहता है। इसलिए जितने मूर्ख होते हैं उस समय जरूर नाम लेते हैं, राम नाम सत्य है। और इसलिए मूर्ख कहलाते हैं कि एक बार नहीं, उस समय न जाने कितनी बार राम नाम सत्य कहा और जब घर में आया तो फिर सत्य को स्वीकार नहीं कर पाया। इसलिए नहीं किया कि जीवन में सत्संग नहीं मिला। जब हमें बार बार सत्संग मिल गया होता तो हमें मुर्दा को कंधे पर लेकर के राम नाम बोलने की बजाय हर दिन, हर क्षण, हर समय हम लोग प्रभु का नाम लिया करते। ये सत्संग का फल है। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। तो सत्संग का में आए मोर साहेब सरकार के, जय बाबा पार से नाम। संगता में आए मोर साहिब सरकार के, जय बाबा पार के नाम। दिन बंधु कोई बंदे काम न आए, दीन बंधु कोई बंदे काम न आए। तनवा के चोर सब लुट ले जाए, तनवा के चोर सब लूट ले जाए। सिर के ताज रहबा सेवा के करतार से। सिर का क्या बात है? जब ताज लगता है तो शोभा बढ़ जाती है, बढ़ता है। ऐसे ही जब सत्संग सुनोगे तो सत्संग का, सेवा का, भक्ति का, भजन रूपी ताज जब तुम पहन लोगे, धारण कर लोगे, तो इस संसार से भव पार जाना तय है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है।
तो सिर के ताज रहबा सेवा से करतार के, जय भव पार से ना। सिर के ताज रहबा सेवा के करतार से, जय भव पार से ना। करबा गुलामी नाही बन माया दासे, करबा गुलामी नाही बन माया दासी। हरि के भजनिया हो मोह के नासे, हरि के भजनिया हो मोह के नासी। रहबा ऊपर सुख दुख माया से संसार के, जय भव पार से ना। ऐ चेतन प्राणियों, रहबा ऊपर, रहोगे इन दुख और सुखों से पार, ये जस और अपजस के पार रहोगे, लाभ और हानि का फिकर समाप्त हो जाएगा। ऐसा है सेवा, सत्संग, भक्ति और भजन। तो फिर बताओ, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, करना चाहिए। और अभी हमने विवेकानंद जी का सिद्धांत आप लोगों के बीच में रखा, और अब प्रमाण स्वरूप कबीर साहब के सिद्धांत को रख रहा हूं। किस पर? उलट भेदनी, जिसका नाम, जिस भजन का नाम है उलट भेदनी। मतलब कहने में और सुनने में शब्द उल्टा, लेकिन समझने में शब्द सीधा। जैसे बरसे कम्बल भीगे पानी, कबीर दास की उल्टी पानी। क्या बात है। ऐसे ही आपको इस सत्संग के दौरान जो चल रही थी प्रसंग, कि यह सत्संग जीव के लिए है। यदि मानव तन पा करके जो सत्संग नहीं सुना, उस जीव का हाल क्या होगा? तो कभी फूल ना बन पावत रे ऐसा एक कली, कभी फूल ना बन पावत रे ऐसा एक कली। कभी फूल ना बन पावत रे ऐसा एक कली। वो कौन ऐसा कली है जो बेचारा कुम्हला जाता है लेकिन फूल नहीं बनता, खिल नहीं पाता? तो ऐसा कभी फूल ना बन पावत रे ऐसा एक कली, फूल ना बन पावत रे ऐसा एक कली। अति सुंदर एक बाग में देखा रोवत उसका माली, एक बाग में देखा रोवत उसका माली। अब सोचो, वह बाग, वह बगीचा बड़ा सुंदर था, पर क्या बात है, मैंने बड़ा आश्चर्यचकित जनक, आश्चर्य वाला सीन देखा। वो क्या? बगीचा बड़ा फला फूला है, लेकिन जो वो फूल है, वो जो कली है, वो फूल नहीं पाया। बेचारा माली रो रहा है। तो बिना संत कोई बूझ न पावे, दुख सुख कैसे, दुख कैसे रे टली। कभी फूल ना बन पावत रे ऐसा एक कली, कभी फूल ना बन पावत रे ऐसा एक कली। बिना संत कोई बूझ न पावे,
दुख कैसे टले, कभी फूल ना बन पावत रे ऐसा एक कली, कभी फूल ना बन पावत रे ऐसा एक कली। यह जीव रूपी कली, बात कबीर साहब के जमाने की, बीच में बंद हो गया था। तो जीव रूपी कली कभी परख नहीं सकता, यानी हंस कभी नहीं बन पाता तब तक जब तक इस जीव को सत्संग सुनने को अवसर ना मिले, तब तक कुसंग रूपी पाप से दबा रहता है, इसलिए ये खिल नहीं पाता। इसके चारों तरफ कुसंग रहता है, यही कारण है कि यह जीव रूपी कली मुरझा जाता है, पाप के तले दब करके और काल के हाथ चला जाता है। ये कभी हंस नहीं बनता, ये कभी हंस नहीं बन पाता। इसलिए जब यह जीव को सत्संग सुनने को मिल जाए तो फिर यही जीव हंस बन जाता है, फिर फूल बन जाता है, खिल जाता है। इसलिए खिले रहना है, प्रसन्न होना है, हमेशा हंसते रहना है। क्या करना पड़ेगा? सत्संग सुनना पड़ेगा, है? सत्संग सुनना पड़ेगा। तो ऐसा एक तबेला देखा, भैंसा का रंग था गोरा, ऐसा एक तबेला देखा, भैंसा का रंग था गोरा। अब बताओ, गाने में उल्टा और सुनने में उल्टा, लेकिन समझने में इसी को कहते हैं उलट भेदनी। और कबीर साहब अपने जमाने में ऐसे भजन को उलट भाषी शब्द से सुनाया था। तो यह संसार रूपी ऐसा काल पुरुष का तबेला देखा जिसमें बुद्धि रूपी भैंस, कौन? बुद्धि रूपी, यह बुद्धि रूपी भैंस का वेद पुराण सब गोरा रंग है, अर्थात पोथी पुराण जितना है सब सफेद पर लिखा है, लेकिन पढ़ने और पढ़ाने वाले मुख में राम बगल में चूड़ी, अपाजब हाथ काट ले है। ऐसा है ये काल का संसार रूपी तबेला। पढ़ते हैं गोरा शब्द, गोरा पेपर से, सफेद पेपर से, लेकिन काम कैसा करते हैं? बर मरे चाहे कन्या दक्षिणा से। तो ऐसा एक तबेला देखा, भैंसा का रंग था गोरा, ऐसा एक तबेला देखा, भैंसा का रंग था गोरा। दूध नहीं सो विष है देती, खाकर खूब पले, कभी फूल ना बन पावत रे ऐसा एक कली, कभी फूल ना बन पावत रे ऐसा एक कली। तो यहाँ हम लोग पोथी पुराण, पोथी पतरा को सत्य समझ करके, सही समझ करके यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन धोखा खाते हैं। ऐसा एक काल का तबेला है संसार। बड़ा आश्चर्य है। पोथी को सही मान गए, पोथी में बता दिया गया कि आज साहित्य नहीं है, तो हमने मान गया कि आज साहित्य नहीं है। अच्छा, कितने लोग को मानते हो पोथी को सही? पोथी को कितने लोग सही मानते हो? अरे मैं जबरदस्ती थोड़े कर रहा हूं, आप मानो नमन है, धन्यवाद। पोथी भी एक धार्मिक पुस्तक है, लेकिन वो धर्म का एक अंग है, एक हिस्सा है। वो तो कर्मकांड है, उसमें क्या है? कर्मकांड। पोथी में कर्मकांड है। और संत लोग कहते हैं कर्मकांड क्या कह रहे हो?
आओ कर्म करो। क्या करो? कर्म। तो कर्म करना है तो संत के शरण में, और कर्मकांड करना है तो पोथी और पतरा के शरण में जाना पड़ेगा। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। इसलिए ये बुद्धि रूपी भैंस का पालन पोषण करते हैं कौन? इसी मनुष्य मंदिर में। ऐसे ही लोग जो निगुरा लोग होते हैं, जिनको संतों का, सत्संग का, भक्ति का, भजन का बोध नहीं होता, वो बेचारे उलझ गए पोथी और पतरा में कि शादी तो होगी तब जब पोथी में लिखा होगा तब। ठीक, मेरा मानना है कि यहाँ जितने लोगों की, अधिकांश लोगों की शादी पोथी पतरा के ही माध्यम से हुआ है ना? पोथी पतरा के जरिए। अच्छा, कितने लोगों में बहुत बढ़िया बनती है पति पत्नी? शायद सब बढ़िया ही होगा ना। पोथी पतरा में तो शायद गड़बड़ होता नहीं। अच्छा, कितने लोग मकान बनवाए पोथी पतरा के अनुसार, तो उस मकान में सभी लोग शांति से रहते होंगे ना? हाँ, नहीं रहते हो? तो दोनों में से कौन झूठा? या तो तेरा मकान झूठा, या तो तेरा पोथी पतरा झूठा। इसलिए कबीर को कहना पड़ा उस जमाने में कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े से पंडित। तो प्रेम की पढ़ाई पढ़ना है तो सत्संग जाना पड़ेगा, और बाकी पढ़ना है तो तमाम वेद पुराण पोथी पतरा है, पढ़ लो। तो ऐसा एक तबेला देखा, भैंस का रंग था गोरा। ऐसा एक तबेला देखा, भैंस का रंग था गोरा। दूध नहीं सो विष है देती, खाकर खूब पले, कभी फूल ना बन पावत रे ऐसा एक। क्या बात है! याद करना, यह आत्मज्ञान रूपी दूध, ये सत्संग रूपी दूध, स्वयं का वचन रूपी दूध, ये पोथी पतरा वेद पुराण पढ़ने वाले तो कभी दे नहीं सकते, बल्कि दूध के जगह पर क्या देते हैं? क्या देते हैं? जहर दे देते हैं। और हम लोग जब पी जाते हैं तो फिर लहर भी नहीं आती। ऐसा जहर है, दूध नहीं सो विष देती है, और खाकर खूब पली। हम लोग खूब आगे विकास कर रहे हैं, ये हम समझ करके क्या बात है, पोथी तो सही बताया है, लिखा तो है। तो आत्मज्ञान क्या है? बड़ा कौन है, पोथी या आत्मज्ञान? आत्मज्ञान। तो मैंने ऐसा मुर्गा देखा। क्या बात है? मैंने ऐसा मुर्गा देखा, रात में देता बाग। मैंने ऐसा मुर्गा देखा, रात में देता बाग। अरे इसी मनुष्य रूपी मंदिर में मन रूपी मुर्गा बैठा। क्या बात है! और ये बेचारा रात में ही बाग दे रहा, आवाज दे रहा रात भर। वो मुर्गा तो तब देता है बाग जब भोर होने को होता है। तो मैंने ऐसा मुर्गा देखा, रात में देता बाग। मैंने ऐसा मुर्गा देखा, रात में देता बाग। सोने वाले जग ना पावे, भोर पता नहीं चली, कभी फूल ना बन पावत रे ऐसा एक कली। कभी फूल ना बन पावत रे ऐसा एक कली। तो इस मनुष्य मंदिर में मन रूपी मुर्गा बैठा हुआ है, और अज्ञान रूपी रात में, मोह रूपी रात में
ये हमेशा बड़बड़ाता रहता है। अज्ञानता में ये तेरा, ये मेरा, ये इतना, ये उतना, और फिर बेचारा हाथ पसारे जाना पड़ता है। ऐसा मुर्गा हमने देखा। पता नहीं आप लोगों ने अभी देख पाया कि अभी देखा है आप लोगों ने? ये झूठ रूपी रात में, मोह रूपी रात में, अज्ञानता रूपी रात में ये कह रहा है कि ये मेरा है इतना और उतना तेरा है। और जो जग गया उसको भी परेशान करता है कि तेरा मेरा लोग लेकर के उसके पास जाते हैं, कहते हैं हजूर सरकार ये इतना मेरा है उतना उसका है, फिर भी वो मेरा हड़पने को तैयार है। उनको भी चैन से नहीं रहने देते ये लोग। ऐसे बड़े खतरनाक मुर्गा देखा हमने। तो ऐसी एक में नारी देखा घूम रही जो नंगे, ऐसी एक में नारी देखा घूम रही जो नंगी। आप लोगों ने कभी देखा है ऐसे नारी को जो बिना कपड़े की घूम रही है? तो आप कहोगे कि हाँ देखने में मिलता है कभी कभी। कभी कभी वाली मैं बात नहीं कह रहा हूँ। इस संसार में जितने नारी हैं सब नंगे बिना कपड़े का। तो फिर आप लोग कहोगे कि कैसे, यहाँ तो सभी लोग कपड़ा पहने हैं। तो चित्त रूपी नारी, कौन नारी? चित्त रूपी नारी। ये जो चित्त रूपी नारी है ये बिना विचार की, बिना आदर्श की, बिना अच्छे संस्कार का ये घूम रही है इस जगत में। दिल में कचरा है, मुख में राम, बगल में छोड़ी क्या भाजप भात घाट ले मुड़ी। ये चित्त रूपी नारी है, वह कभी श्रेष्ठ विचार रूपी कपड़ा नहीं धारण करती। जितना कुविचार रूपी वस्त्र है वही तो है उसके पास, और सब चिथड़ा पिछड़ा है, कटा फटा है, कहीं अंग ढका है तो कहीं अंग खुला है, नग्न है। इसलिए चार पति से ब्याही जग में कहते सभी भली, कभी फूल ना बन पावत रे ऐसा एक कली। कभी फूल ना बन पावत रे ऐसा एक कली। इसलिए अचेतन प्राणियों, ये काम क्रोध मद लोभ ये चार इसके पति हैं इस हृदय के। इसलिए अचेतन प्राणियों, जितने लोगों को सत्संग सुनने से ये काम रुकता है, समझ जाओ तुम्हें नग्न कर रहा है। क्या कर रहा है? नग्न कर रहा है। तो काम क्रोध मद लोभ ये चार पति हैं इस नारी का। और आप लोगों को लोभ परेशान करता है ना, मद अभिमान अहंकार परेशान करता है ना, इसलिए अहंकारियों मैंने कहा कि तुम्हारा जितना ही लोग अच्छे वचनों से जब नाम लेना चालू कर दे तो तुम इतना जमीन पर लेट जाओ कि तुम्हें उठाने वालों की लाइन लग जाए। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। लेकिन ऐसा कभी भूल मत करना, जब आपको लोग अच्छे नजरिया से देखना चालू कर दें और अच्छे शब्दों से बोलना चालू कर दें तो इतना घमंड आपको हो जाए कि फिर वही घमंड आपको जमीन पर लेटा दे, फिर कोई आपको उठाने वाला भी तैयार ना हो। बड़ा खतरनाक है ये चारों पुरुष, ये चित्त रूपी नारी के लिए। और यह चित्त रूपी नारी सभी के पास है, चाहे पुरुष हो या स्त्रियां। बताओ अहंकार आप लोगों को है कि नहीं? आए? अगर आपके पास कोई किसी भी क्षेत्र का गुण है, कला है, यदि आपको न कहा जाए तो अच्छा लगेगा कि बुरा? बुरा लगेगा। अब कह दिया जाए तो अच्छा लगेगा। वो व्यक्ति फंस गया, वो नारी हो गया जिसने बात को समझ नहीं पाया। ये काम का, क्रोध का, मद का, लोभ का, वो नारी हो गया, इनके अधीन हो गया, बस में हो गया।
इसलिए सत्संग एक ऐसा स्थान है जहां पे अभिमान का दमन होता है। क्या होता है? अभिमान का दमन, अभिमान का नाश होता है, अभिमान का पतन होता है। इसलिए हमें ऐसे स्थान पर अवश्य समय निकाल करके जाना चाहिए ताकि हमारा अभिमान समाप्त हो जाए। और जब तक अभिमान नहीं जाएगा तब तक हम भगवान का नाम नहीं ले सकते। बोले सद्गुरु भगवान की जय। तो ऐसा एक में बर्तन देखा तामे भरा है पानी, ऐसा एक बर्तन देखा तामे भरा है पानी। जय गुरु बंदे प्यासा घूमे मालिक गली गली, कभी फूल ना बन पावत रे ऐसा एक कली, कभी फूल ना बन पावत रे ऐसा एक कली। ये मानव तन रूपी ऐसा बर्तन है जिसमें सत्संग रूपी जल, आत्मज्ञान रूपी जल भरा हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है ये गली गली घूम रहा है, मंदिर मस्जिद जा रहा है, वेद पुराण में फंस रहा है, इधर उधर तितर बितर हो रहा है कि भगवान मिल जाएं, लेकिन मिलते नहीं। ऐ चेतन प्राणियों, फिर भी प्यास उसका बुझता नहीं, प्यासा ही मर जाता है, कभी तृप्त नहीं हो पाता है। इसलिए ऐ चेतन प्राणियों, यह जो तन रूपी बर्तन है इसमें अनमोल पदार्थ है, अनमोल खजाना मिला हुआ है। यदि इस खजाने को जान गया तो फिर यही खजाना तेरे अंत में काम आएगा। यदि इस खजाने को नहीं जान पाया तो फिर कोई काम आने वाला नहीं है। तो कभी फूल ना बन पावत रे ऐसा एक कली, कभी फूल ना बन पावत रे ऐसा एक कली। तो यह जीव रूपी कली कभी हंस नहीं बन पाता, ये मायाबद्ध है। सत्संग के अभाव में, कुसंग के प्रभाव में, काम क्रोध मद लोभ के अधिकार में है, इसलिए कभी खिल नहीं पाता है। दुख में आया और दुख में ही चला जाता है। जब सत्संग में आना शुरू कर देता है तो दुख और सुख रहते हुए, होते हुए भी दुख सुख को भूल जाता है, भूलने की कला मिल जाता है। यह कला सिर्फ मिलता है तो सत्संग में। कहाँ मिलता है? सत्संग में। सत्संग में। तो सत्संग सुनना चाहिए। जी जी। सत्संग एक तरफ हो और काम एक तरफ हो। काम भी जरूरी है, इमरजेंसी नहीं। काम जरूरी हो और सत्संग हो। वरीयता किसको मिलेगा? हाँ, इमरजेंसी काम हो और सत्संग हो तो वरीयता इमरजेंसी काम। तो इमरजेंसी काम क्या है? ससुराल में जाना। यही कतवा कहूँ ना यार, बहुत इमरजेंसी है। तो महिलाओं के लिए इमरजेंसी काम क्या है? मायके में जाना, इमरजेंसी। तो साढ़ू के घर जाना, ये सब क्या है? ननिहाल में जाना नहीं, ये इमरजेंसी नहीं है। सड़वाने जाना, ये इमरजेंसी है। यही बात, ये सब कुछ भी इमरजेंसी नहीं है। इमरजेंसी केवल किसी की आकस्मिक कोई घटना घट जाए या अचानक तबीयत खराब हो जाए या घर में माताओं को प्रसव पीड़ा हो, यह दुनिया में जीव के लिए इमरजेंसी कार्य है। बाकी सब जरूरी कार्य है। इसलिए जरूरी कार्य को भी त्यागना पड़े तो कोई परहेज नहीं, लेकिन सत्संग की त्याग कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सत्संग यदि त्याग दिया जिस दिन, उस दिन घटा शरीर का नहीं होगा, समाज का नहीं होगा, परिवार का नहीं होगा। उस दिन यदि घटा होगा तो आत्मा की होगा।
प्रेम से बोले सतगुरु भगवान की। तो किसका घटा होगा? आत्मा का। तो कल जितने लोग किसी कारणवश नहीं आ पाए, याद रखना, किसी भी कारणवश यदि कल नहीं आ पाया तो घटा किसका हुआ? हाँ? अरे अब जोर से कौन नहीं बोल रहे हो? पैसा मांग रहा। आत्मा का घटा, और जब आत्मा की घटा होगा तो कभी फूल ना बन पावत रे ऐसा एक कली, कभी फूल ना बन पावत रे ऐसा एक कली। इसलिए ऐ चेतन प्राणियों, समय को देखते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि सत्संग, सेवा, भक्ति और भजन ये मात्र आत्मा की धरोहर है। इसलिए आत्मा की संपत्ति को छोड़ने की, त्यागने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यदि छोड़ दोगे तो इसको कोई लेने वाला नहीं है, और संपत्ति लेना भी चाहोगे तो भी छोड़ने वाले तैयार रहेंगे, मार झगड़ा फसाद करके ले लेंगे, और इसको तो कोई कुछ भी कर दे फिर भी लेने वाला नहीं है। ऐसा संपत्ति इस संसार में संतों के पास है, इसलिए हमें जाना पड़ेगा। अगर जाएंगे नहीं तो धरोहर मिलेगा नहीं, और मिलेगा नहीं तो कंगाल रहेंगे। और इसी संपत्ति को लेने के लिए न जाने कहां से लोग आए हैं, लेकिन समय ज्यादा हो गया है, इसलिए फिर रात्रि में 7 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, 8 बजे सत्संग सुनाएंगे। लेकिन यदि क्रम जारी रहा सत्संग का तो इसके आगे का राज, अगर रात में क्रम बदल गया तो फिर जो होगा सो देखा जाएगा। तो सत्संग सेवा नाही हरि का भजनिया, यही नरतना कवन बड़ैया, यही नरतना कवन बड़ैया, यही नरतना। बस आज इतना ही।